पिताजी, मैं इस गधे से शादी करूंगी। क्या कर रही हो? यह नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सुना है कि किसी राज्य की राजकुमारी की शादी एक गधे से कर दी जाती है, वह भी खुशी खुशी? लेकिन सवाल यह है, राजा क्यों ऐसा करेगा और राजकुमारी ने इनकार क्यों नहीं किया? तो दोस्त, आप सभी को के दिमाग में भी यही सवाल गूंज रही होगी ना कि ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर क्यों राजकुमारी के पास क्या कमी थी जो एक गधे से शादी कर ली, और वो भी खुशी खुशी? तो दोस्तों, मेरी कहानी को सुनते रहिए एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं बहुत समय पहले की। एक राजा रवि विजय थे। एक समृद्धि राज्य था। उसके बाद सब कुछ था, सैन्य शक्ति, धन दौलत, सम्मान, लेकिन उसका घमंड उसकी ताकत से भी बड़ा था। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी सुमेधा, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। राजकुमारी सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह धैर्यवान और समझदार थी। राजा चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह किसी महान राजकुमार से हो, जिससे उसका राज और शक्तिशाली बने। लेकिन राजकुमारी हर प्रस्ताव ठुकरा देती। वह कहती, जिसे मैं अपना जीवन दूं, उसे पहले इंसान बनकर दिखाना होगा। तो राजा इसे बचपना समझता था। एक रात महल के द्वार पर एक अजीब घटना घटी। एक गधा सीधे राजमहल के सामने आ खड़ा हुआ। सैनिक हंसने लगे, लेकिन राजा का चेहरा उतर गया, क्योंकि उस गधे के गले में शाही मोहर बंदी थी जो साधारण नहीं थी। उसे दरबार में लाया गया और तभी गधे ने इंसानी आवाज में कहा, मुझे राजकुमारी से विवाह करना है। पूरा दरबार सन्न हो गया। गधे ने आगे कहा, मैं अपनी असली पहचान नहीं बताऊंगा और ना ही कोई उसे जानने की कोशिश करेगा। अगर राजकुमारी मेरी पहचान बिना जाने बने तो, और जो बिना पहचान के मुझसे विवाह करती है, तो मैं जीवन भर गधा ही रहूंगा। लेकिन अगर मेरी असली पहचान किसी भी तरह से उजागर हुई तो इसका दंड पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा। राजा को वर्षों पुरानी बात याद आ गई थी। एक तांत्रिक ने कभी कहा था, जिसे तुम तुच्छ समझोगे वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। राजा ने गधे को कैद कर दिया। उसी रात राजकुमारी ने सपना देखा कि एक युवक जो गधे की खाल में जकड़ा हुआ था और कह रहा था, अगर तुमने सच जानने की कोशिश की तो मैं और तुम्हारे दोनों कुछ खो दोगे। सुबह राजकुमारी ने राजा से कहा, मैं इसी गधे से विवाह करूंगी। राजा स्तब्ध रह गया। राज्य में हड़कंप मच गए। लोग हंसे, लोग रोए, लेकिन राजकुमारी शांत रही। शादी हुई, ढोल बजे, शंख बजे, लेकिन दूल्हा गधा था। शादी के बाद लोगों को लगा राजकुमारी टूट जाएगी, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। दिन में गधा बिल्कुल साधारण रहता, न बोलता न कुछ करता, लेकिन रात में वह राजकुमारी से राज्य की समस्याओं पर बात करता। ऐसी बातें जो राजा भी नहीं सोच सकता। राजकुमारी के मन में हर रात सवाल उठते, लेकिन वह हर बार खुद को रोक लेती, क्योंकि उसने एक वचन दिया था कि एक रात राजा ने चुपकर सब देख लिया। उसने देखा गधा चांदनी में इंसान की तरह खड़ा है। राजा डर गया। उसने सोचा, अगर यह रहस्य बाहर आ गया तो मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। घबराहट में उसने सैनिकों को आदेश दिया, गधे की खाल जला दो। जैसे ही खाल जली, महल कांप उठा और एक दर्दनाक चीख गुजी। अगली सुबह दरबार में एक युवक खड़ा था, सुंदर, गंभीर, लेकिन उदास। उसने कहा, मैं श्रीपीत राजकुमार था। शर्त यह थी कि मेरी पहचान राजकुमारी के अलावा कोई और उजागर करे तो मैं इंसान तो बन जाऊंगा, लेकिन अपना जन्म सिद्ध राज्य हमेशा के लिए खो दूंगा। राजा घुटनों पर बैठ गया, लेकिन राजकुमार ने राजकुमारी की ओर देखा और कहा, तूने मेरा सच नहीं पूछा, लेकिन मुझ पर विश्वास किया। यही सबसे बड़ी शक्ति है। तो कुछ समय बाद राजा का देहांत हो गया। राजा की बागडोर उसी राजकुमार के हाथों में आ गई, जिसे लोग कभी गधा कहते थे,
और वही राजा राज्य करने सबसे न्यायप्रिय शासक बना। लोग कहते थे जिसने अपमान सहना सीख लिया वही शासन करना सीख लिया। दोस्तों, ये कहानी उतनी भी बड़ी नहीं है जो आप सभी को समझ आए, पर हाँ, समझने लायक छोटी ही बात है लेकिन बहुत ही सत्य बात है। इंसान जब शुरू कुछ करता है ना, वह बहुत ही, क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही छोटा रहता है। बहुत सारे लोग तो उसकी मेहनत पर हंसते हैं। बहुत सारे लोग तो बिजनेसमैन ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, उस पर हंस जाता है कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, बहुत सारे बोले जाते हैं, ताने दिए जाते हैं। लेकिन जब वो उस बात को अनदेखा करके खुद की मेहनत पर जोर डालता है ना, यकीन करता है, तो मेहनत सफल हो जाती है। तो इसलिए इंसान को जब कुछ भी करे तो दूसरों की बात ना सुने। इंसान का तो मुंह ही है बोलने का, जुबान जो है हमेशा चलता ही रहता है, कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। अगर हम उसकी बातों पे रहें तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहते हैं ना, जो आगे बढ़ना हो तो पीछे वालों को छोड़ दो। आज ये जो गधा था राजा बना, अगर वो कहता है कि हम गधे हैं, हमारी इंसल्ट हो रही है, तो वो भाग जाता। लेकिन वो गधे ने हिम्मत दिखाई और अपनी ताकत से, अपने दिमाग से एक न्यायप्रिय शासक बन गया। जो अपमान सहता रहा, आज वो एक राजकुमार बन गया।